बन्नू में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरों, जवानों, शोहदा के अहले खाना और अहले इलाका की शिरकत। ISPR के मुताबिक नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, सिपाही अशफाक हुसैन खान, हवलदार जिले हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। सिपाही अरसलान असलम, लांस नाइक सब्जली और सिपाही इम्तियाज खान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। दहशतगर्दों का DI खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला, पाक फौज के 2 जवान और 5 शहरी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, सूबाई हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन को तन्हा नहीं छोड़ेगी, उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। शोहदाए वतन को कौम का सलाम। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का बन्नू और डेरा इस्माइल खान में पाक फौज के शहीद जवानों को खिराज अकीदत। कहा, वतन के बहादुर सपूतों ने कौम को बड़े नुकसान से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। CP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। PTI पर पाबंदी का फैसला अभी नहीं हुआ। मामले पर इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। फैसला कानून और आइन के मुताबिक होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, कौमी सलामती के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे। 9 मई वाक़यात में जो मुलव्वस हैं उसे सजा मिलनी चाहिए। वो वक्त भी याद करें जब नवाज शरीफ को निकालकर मुल्क की बुरी हालत की गई। शहबाज शरीफ और इसकी टीम ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। ये हमारे या किसी और के इक़्तिदार की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के वजूद की बात है। इक़्तिदार हमारे पास कई दफा आया, कई दफा चला गया। परसों ऐसे फैसले दिए जो मांगे भी नहीं गए थे, जिनका सवाल ही नहीं उनके सामने था। साइल भी नहीं थे, उनके फैसले दिए गए। तौहीन जो है वो 9 मई के दिन भी हुई, शुहदा के खून की तौहीन हुई। सानिहा, 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। PTI का मकसद सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले, मुझ पर भी आर्टिकल 6 लगा था। मुल्क में इस वक्त रोजाना सियासत खेली जा रही है। पार्लियामेंट को तहलील करने वालों के खिलाफ लाजमी कार्रवाई होनी चाहिए। रोजाना पाक फौज के जवान शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला किया जा रहा है। किसी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मगर कोई एजेंट बन जाए पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ, ऐसे एजेंट पे 9-10 मई करने वाले एजेंट पे पाबंदी तो क्या, इसको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। जिससे मुल्क को खतरा हो उसे कोई सियासी जमात नहीं कहता। मुल्क अब मजीद किसी इम्तिहान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले, पाकिस्तान की कौमी जमातें मुल्क का असासा हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी। CPEC को नाकाम बनाने की कोशिश की गई। हम इस पोजीशन में नहीं, सब जानते हुए भी आंखें बंद रखें। कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाकर अहम मसाइल पर मुशावरत करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, PTI को साबित करना होगा वो एक सियासी जमात है। कोई सियासी जमात डायलॉग से इनकारी नहीं हो सकती। सियासी जमातें मसले का हल बातचीत से निकालती हैं। मरकजी सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी का कहना है, पीपल्स पार्टी को PTI पर पाबंदी से मुतालिक एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमती फैसले पर पार्टी में मुशावरत करेंगे। PTI को भी अपना रवैया सियासी बनाना होगा। PTI पर पाबंदी के लिए उजलत से गुरेज किया जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ का कहना है, पाबंदी से मुतालिक चौधरी शुजात हुसैन का मौक़िफ़ वाज़े है। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में पाबंदी की वजूहात को साबित करना पड़ेगा।
रियासत का दिल बड़ा होता है, उसे वसी ज़र्फ दिखाना चाहिए। तहरीक इंसाफ भी अपने रवैये पर गौर करे। महाजराई से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की राह मजीद मुश्किल हो जाएगी। बानी पीटीआई और मुश्ता बीबी से तोशा खाना के नए रेफरेंस में तफ्तीश। नैब टीम ने अडियाला जेल में 4 घंटे तक पूछताछ की। तोशा खाना तहाइफ की खरीदारी के तरीक़ेकार और फरोख्त से मुताल्लिक सवालात। दोनों मुलजिमों को रिमांड मुकम्मल होने पर 22 जुलाई को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री का मामला। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की एडहॉक जज बनने से माजरत। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की जानिब से भी जिम्मेदारी न लेने का इम्कान। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाखेल ने रजामंदी जाहिर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनात करने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर रखा है। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनात करने की मुखालिफत। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है इकदाम पूरी सुप्रीम कोर्ट और इसके जजों पर समझौता होगा। 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्री नहीं की गई। छुट्टियों में चारों एडहॉक जजेस की एक साथ तकर्री गैर जरूरी। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास 18 जुलाई को तलब। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फैसले पर अमल दरामद पर गौर किया जाएगा। पीटीआई जमात नहीं है भाई, वो दहशतगर्द तंजीम है। दहशतगर्द नहीं, अगर तालिबान जीएचक्यू पे हमला करके तालिबान है तो फिर पीटीआई अगर जीएचक्यू पे हमला करती है तो वो भी दहशतगर्द है। किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लग सकती, नहीं लगनी चाहिए, लेकिन दहशतगर्द तंजीमों के ऊपर पाबंदी लगती रही है, वो दोबारा लगनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पीटीआई को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा तहरीक इंसाफ अब भी मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए कोशां है। दहशतगर्द जमातों पर पाबंदी लगनी चाहिए। मुल्क को IMF की चक्की में बानी पीटीआई डालकर गया। मईशत मुस्तहकम नहीं होती तो पेट्रोल शायद 1000 रुपए लीटर भी न मिल पाए। महंगाई के मारे अवाम पर महंगी बिजली के बाद महंगे पेट्रोल का बोझ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी। पेट्रोल 9 रुपए 99 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 275 रुपए 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 18 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 283 रुपए 63 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 85 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 183 रुपए 71 पैसे हो गई। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। पहले ही महंगाई ने परेशान कर रखा है। हुकूमत के पास आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। ये हुकूमत की नाअहली है, जो है गरीब आवाम वैसे भी पिस रहे हैं और आए रोज़ जो है पेट्रोल बढ़ा रहे, आए रोज़ दूसरी चीज़ें बढ़ा रहे, तो आवाम का तो जीना मुश्किल हो रहा है। जो हमारी आजकल जो हुकूमत चल रही है, इन्होंने तो समझा हुआ है कि बिल्कुल आंखें बंद की हुई इन्होंने। गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ भी नहीं करती, गरीबों को मार रही है और क्या है। पाकिस्तान में रवा माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल मुआशी शरह नमू 2% रही। IMF ने आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। इजनास की कीमतें बढ़ने की भी पेशगोई। पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात बढ़ गए। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी।
नया IMF प्रोग्राम फाइनेंसिंग के जराए फराहम करेगा। महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ेगा। मुश्किल इस्लाहात को मुसलसल नाफिज करने का मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होना खतरात पैदा कर सकता है। रवां माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरियात $21 अरब हैं।